10 करोड़ रुपए का उससे चूना लगा दिया है, लेकिन टगे दी हांडी गई, कुत्ते दी दात बचानी गई। इस बंदे ने उसको एतमाद में लाकर जो है ना उसका विश्वासघात किया है। दोस्तों के लिए क्या मैसेज देंगे? दोस्ती उसकी जिसकी बहन खूबसूरत है, बट पाकिस्तान से फरार क्यों हुआ? फरार का लफ्ज अब चूरन बेचने के लिए कहते हैं आमिर भट्ट साहब। तो क्या कहें, चला गया जहाज में बैठ के। आप जो है ना बड़े मस्खरे हैं, आप एंकर कम और मस्खरे ज्यादा हैं। जिस तरह का आप सवाल करते हैं ना, मैं हैरान परेशान हूँ। निकाल पहले इतनी प्यारी बातें कर रहे होते हैं ऑफ द कैमरा, जो ही कैमरा तो पता नहीं अंदर आपको गिद्दड़ सिंह ही आ जाती है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो साहब मिस्टर पतलू टिकटॉक का बादशाह, लोग कहते हैं उसको स्टार है टिकटॉक का, उसको 10 करोड़ रुपए का चूना लगा गया। ये कौन शख्स है और मिस्टर पतलू उसके हाथ में कैसे आया? ये दुनिया का आखिरी बदबख्त है, शाहिद भट्टीस का नाम है। इस बंदे ने जो हरकत किया है ना उसके साथ, पतलू के साथ, ठीक है, वो इस तरह का बंदा नहीं है। उस बंदे ने इसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया, इस बेगैरत आदमी को जो है ना उसने अपनी पावर ऑफ अटार्नी दे दी। और पावर ऑफ अटार्नी का मतलब आप अपने हाथ काट के किसी को दे देते हो। उसके ऊपर दुबई का रूल इस तरह का, आप गाड़ी बेच लें, फ्लैट उसका किराए पर उसे दे दिया है, 10 करोड़ रुपए का उसे चूना लगा दिया है। लेकिन आप उसकी जो है ना आला ज़रफ़ी देखे, जब मैंने से पूछा ना कि यार 10 करोड़ का बहुत बड़ा झटका है, उसने आगे देखा चोई साहब मैं किसे मैंने 10 करोड़ हूँ, अल्लाह ने इन्ना दिता है कोई गल नहीं, लेकिन टगे दी हांडी गई, कुत्ते दी दात बचानी गई। तो वो इस चीज़ पे जो है ना शर्मिंदा, पैसे जाने पे वो शर्मिंदा नहीं है। वो ये कहता है कि मुझे दोस्त की औकात का पता जब लगा ना, मेरा दिल जो है ना बड़ा दुखी हुआ है और मेरा एतबार उठ गया कि अब कोई ज़माने में जो है ना दोस्त नहीं, हर बंदा मुफादात के रिश्ते में दोस्त होता है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। पतलू के साथ तो जो होना था सो हो गया। हम सब के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। जो सर मुझे ये बताइएगा कि इसके साथ कितने अरसे थे ये जो है इसका दोस्त शाहिद जाट जो बता रहे हैं, कितने अरसे से था और क्या इसकी शुरू से प्लानिंग थी कि मैं इसके साथ ये वाला जो काम करूँगा? 10-15 साल से ना ये अपनी बहन का रिश्ता पतलू को दे रहा था, यानी कि उसको पूरा इसने एतमाद में जो है उतारा हुआ था। शादी करना चाह रहे थे, यानी कोई ऐसी बात ही होगी ना, बंदा तभी ट्रस्ट करता है ना, उसको अपना बहनोई बनाना चाहता था पतलू को ये। अच्छा। तो वो पतलू इस चीज़ का शायद आसरा खा गया होगा कि एक बंदा अपनी बहन का रिश्ता मुझे दे रहा है, तो ये प्यार ही करता होगा मुझसे, तो वो बगैरती जो है वो करनी चाह रहा था। उसने सिर्फ ट्रस्ट दिलवाने के लिए जो है ना, यानी समझ लें कि बात करने का मतलब कि बहन का रिश्ता देने तक भी उसने मुतमिन किया हुआ था इसको ना। तो पतलू जो है उसने ये सोचा कि यार मैं इतना बिजी होता हूँ, तो पावर ऑफ अटार्नी इसको देता था कि मेरे जो भी लीगल मामला तो उसको ये वॉच कर लिया करे ना। इस बंदे ने उसको एतमाद में लाकर जो है ना उसका विश्वासघात किया है, उसके साथ बहुत बड़ा इसने धोखा किया है। और यकीन कीजिएगा मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। हालांकि पतलू को मैं आज तक नहीं मिला हूँ, उसकी मेहरबानी कि वो इतना बड़ा स्टार, बल्कि लीडर है, वो यूट्यूब का वो लीडर है। ये बात टिकटॉक का, ये यूट्यूब पे कह लें, आप सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो लीडर के नाम से जाना जाता है। और वो उसके अंदर सबसे बड़ी मुझे उसकी बात ये पसंद है, उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर नहीं है। उस बंदे के अंदर मुझे आप साबित कर देना किसी एक वीडियो में उससे गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा किया हो तो मैं उसको मानना छोड़ दूंगा। तो सर ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है कहीं? क्या मैं जो बात कर रहा हूँ नहीं कि ये जो मामला है 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड है, नहीं, बाहर के ममालिक में ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल है। और मेरी बात सुन, पतलू सच्चा बंदा है, पतलू झूठा है ही नहीं। उसके बारे में तो भी 10 करोड़ रुपए उसके लिए उसकी क्या औकात है मुझे बताएं। जिस बंदे ने आधे घंटे में 32 करोड़ रुपया यूट्यूब से ले लिया है, उसके आगे 10 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है? उसकी 2 रातों की कमाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी वो परफॉर्मेंस दे रहा है, जो वो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है। पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया और मुझे बड़ा पसंद है यार। पता नहीं इसकी क्या वजह है। बेसिक वजह जो है ना इसकी, जो मुझे समझ आती है, एक तो वो सियालकोट का है, दूसरा उसके गाँव के जो लोग हैं ना उसकी पूजा करते हैं, उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं कि मेरा ख्याल है बंदा एक बंदे से अपनी तारीफ़ नहीं करवा सकता, उसका सारा गांव उसके ऊपर जान देने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो जो बंदा अच्छा हो उसको अच्छा कहना चाहिए। तो उससे बड़ा अच्छा मैसेज दिया, कहता है चोई साहब दफ़ा करो पैसों, बाकी इस कुत्ते की जड़ी ना इसकी ज़ात बचानी गई है, लेकिन इसको मैं अंदर ज़रूर करवाऊंगा, इसके ऊपर 420 का पर्चा करवाऊंगा ताकि इबरत का मुकाम बन जाएगी। जो साहब आपने प्रोग्राम भी किया है और शाहिद जाट जो बता रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली ये किस फैमिली से है? क्या बिजनेसमैन है? क्या था ये और आज जो इसके पैसे लेके किस जगह पे जो है शिफ्ट हो चुका है? उसने जो हरकत की है ना वाली की है, ऐसी हरकत बंदे के पुत्र नहीं करते। मेरी बात याद रखिएगा। जब एक बंदे ने आपको पावर ऑफ अटार्नी दे दी है, उसने अपने हाथ काट के दे दिए हैं, तो उसी के साथ ये काम करना था। मुझे ये बताओ यार, बंदा को घर तो देख लेता है ना। और उसको मैसेज कर दिया है कि मैंने तुम्हारे पैसे फ्रॉड नहीं किया, जब आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया उसने। तो पतलू जो है ना उसको शर्मिंदा था, खुद पे शर्मिंदा था कि मैंने इस बेगैरत को अपना दोस्त क्यों बनाया। तो वो मुझे तो वो इंटरव्यू कहता शायद भाई छोड़ें, दफ़ा करे, 10 करोड़ गया, जान बच गई। मैं कहीं जान की बात ही नहीं, इसके हाथों हार गया, एतमाद में ला के कुछ भी कर सकता था ये। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला मेरी जान इससे जो है ना छुड़वा दी। क्योंकि ये वीडियोज़ और क्लिप काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, नीचे कॉमेंट्स में कहा जा रहा है
कि रजब भट्ट भी फेम के लिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करता रहता है। हो सकता है कि इसने मिस्टर पतलू ने भी ये जो है स्टंट लगाया हो। आपको पता है कि अभी रिसेंटली रजब भट्ट भी जो है फरार हो चुका है पाकिस्तान से। तो ये क्या ये ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं फेम के लिए, क्या चक्कर है ये? और नहीं यार आमिर भाई, ये खुद साख्ता थी बातें हैं। उसको मेरी पहले बात सुनो, उसके अगर 10 करोड़ की कोई वैल्यू है, पहले मुझे आप ये बताएं। तो सब 10 करोड़ छोड़ें, हाँ तो उसको अगर पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद है मिस्टर पतलू, बैग पे उसका सारा जो है, कैसे ये दे के आ गया ये चीज़ें? क्या दुबई का कानून है जो चीज़ें हैं जो कह सकती हैं कि आप कोई भी बेच दे? ऐसे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं, आके रहते हैं वहाँ पे, किसी के पास चीज़ें रखवा के आते हैं तो जाएंगे वापस वो बेच देंगे, चाहे गाड़ी है चाहे बंगला है। आमिर, पावर ऑफ अटार्नी जो है ना, इसकी पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बड़ी वैल्यू है। पावर ऑफ अटार्नी जो है ना, आप किसी बंदे को थराइज कर देते हैं कि वो जो चाहे कर सकता है। अब उसके बाद ये धोखा है ना, ये वहाँ की इंटेलिजेंस साबित करेगी और वो करेगा। तो दूसरी बात रही फेम वाली, यार पतलू लाइव बैठता है ना तो उसको लाखों लोग देख रहे होते हैं, उससे क्या फेम करना है? उसको फेम की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल एम ही अगले को उसकी जो है उसको मैं क्या मेरे मुंह से गलत लफ्ज़ निकलने लगा था, ये गलत बात है। ऐसे नहीं, वो पतलू इस तरह का नहीं है, ठीक है ना? शाहिद का पोस्टमार्टम कर दिया आपने? यार वो बंदा मुझे मिले ना तो उसको मैं बताऊं विश्वासघात, वो तो पतलू है ना जो नॉर्मल सा उसे बयान दे दिया। मेरे साथ होता मैं इसकी बहनों के नाम स्क्रीन पे लाता, मैं इसकी बहनों की उम्रें बताता कि इसकी बहन के जो है ना, इसकी कपड़ों का साइज़ ये है, जूती का साइज़ ये है, फलां चीज़ का साइज़ ये है, मैंने साइज़ बताने थे। वो पतलू तो शरीफ आदमियों से इस तरह की बात है, वो तो सिर्फ इतना का चोरी साहब कुत्ते की ज़ात जो है ना पहचाने की मुझे खुशी इस बात की है। वो मुझे देखे, मेरी बात सुने, पहली बात मेरे लिए एजाज़ की बात है कि पतलू को मैं कॉल करता हूँ, मेरा नंबर आंसर कर लेता है। वो नंबर ना आंसर करे तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? लेकिन मुझे उसकी आदत ही ये पसंद है कि मैं फ़ोन करता हूँ वो उठा लेता है, तो ये अच्छी बात होती है। मैंने उसका जो है मौक़िफ़ आपके सामने ले आऊँ, जो बातें उसने किया सारी मैंने प्रेजेंट कर दी, लोगों को बता दी हैं, लोग फैसला करें। और आप देखें उसका कमेंट बॉक्स वाले, एक आध तो जो जूझ मजूझ की कौम का बंदा आ जाता है, बाकी सब उसके हक में कमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं रजब भट्ट। रजब भट्ट के खिलाफ भी बड़े प्रोग्राम आपने किए थे, फिर उसके बाद उसके हक में कर लिए थे, उसकी वालदा के साथ थे कि आपने मतलब कि जो भी उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। अभी ये बताएं कि रजब भट्ट पाकिस्तान से फ़रार क्यों हुआ? यार ये फरार का लफ्ज़ आप चूरन बेचने के लिए कहते हैं आमिर भट्ट साहब, तो क्या कहें, चला गया जहाज़ में बैठ के। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ के कौन से मुल्क सैर करने गया जी? वो उसका जहाँ दिल करे वो जब मुझे बता के जाना उसने, और सैर करने गया है, उसके यहाँ पे केस बनने लगा था। उसने कहा ज़रा तफरी करके अपना माइंड वॉश करके मैं क्लियर होकर पाकिस्तान आ जाऊँगा। अभी लोग कह रहे हैं कि FIA के दफ्तर में से चपेड़े मारी, और वो गिरफ्तार मुलज़म था। क्यों मारी FIA वाले पागल हैं, ऐसे नहीं होता। थप्पड़ मारे हैं। और मुझे वो हसन शहबाज ने किया ना एक इंटरव्यू, उसने मुझे सवाल किया कि जी लोग कह रहे हैं इसको चपेड़े परी वहाँ पे। और यार वो गिरफ्तार मुलज़म था जिसको चपेड़े मारनी थी FIA वालों ने। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आमद आ रहा है। अच्छा, तो उसके मोबाइल जो रख ली उन्होंने FIA वालों ने, उनके फ्रांसिक हुए, उसमें अंदर मुबैना तौर पे कुछ वीडियो सामने आ रही हैं। 10 वीडियो का जिक्र जो है ना अभी भी सोशल मीडिया पे हो रहा है कि रजब के मोबाइल से कुछ ऐसी वीडियो मिली हैं। तो क्या समझ रहे हैं इसमें कोई सदाकत है? ये जो मुबैना का लफ्ज़ है ना, इसने सहाफ़त को बदनाम कर दिया हुआ है। या तो बात खुल के क्या करेंगे, निकली हैं। मैं कहता हूँ नहीं निकली हैं, अगर निकली हैं तो मंजर आम पे लाएं। अगर उसकी वीडियो होंगी तो फिर उसके खिलाफ मैं बोलूँगा। अगर इस तरह की नहीं ऐसे में तो हम कह ही नहीं रहे। नहीं, मैं ऐसे बोलूँगा ही नहीं। आप मुझे बुलवा सकते हैं, अब 10 घंटे सवाल करते मैं फिर भी गलत जवाब नहीं दूंगा। यार आमिर भाई देखें, मैंने उसकी वालदा को बहन कह दिया है। मैंने जितना मैं उसके खिलाफ बोला, जिस तरह के मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया, आपने किए हैं कभी? मैं तो उसके फैमिली के मेम्बरों को नहीं छोड़ता था। जब उसकी वालदा ने मुझे कहा कि बेटे, मुझे ने बेटा कहा, मैंने कहा नहीं आप मेरी बहन है, मेरी और आपकी एज का इतना फ़र्क है, मेरी बहन है, बहन का लफ्ज़ भी बड़ा मुकद्दस होता है, तो मैं आइंदा आपके खिलाफ नहीं बोलूँगा। हाँ, प्रूफ लाएँ आप, रजब भट्ट के मैं पर्ची उड़ा दूँ। लेकिन ऐसे मैं देखें लोगों की तरह चूरन बेचने वाले काम मैं नहीं करूँगा कि ये हो गया वो हो गया, मैं नहीं ऐसी बात करूँगा। आप जो है ना बड़े मस्खरे हैं, आप एंकर कम और मस्खरे ज़्यादा हैं। जिस तरह का आप सवाल करते हैं ना, मैं हैरान परेशान हो निकाल। पहले इतनी प्यारी बातें कर रहे होते हैं ऑफ द कैमरा, जो ही कैमरा तो पता नहीं अंदर आपको गिद्दड़ सिंह आ जाती है। अच्छा चोर साहब, लास्ट पे आप दोस्तों के नाम कोई मैसेज, क्योंकि पतलू के साथ तो ये दोस्त ही था ना, करीबी दोस्त, उसने जो भी ये फ्रॉड किया है या उसके साथ धोखा किया है, दोस्तों के लिए क्या मैसेज देंगे? क्या इस टाइम पे कोई मुखलिस दोस्त आपको इस टाइम मिल सकता है या आपके साथ चल सकता है? आमिर भाई, मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स में कहा है, दोस्ती उसकी जिसकी बहन खूबसूरत है, दोस्ती उसकी जिसका बैंक बैलेंस मजबूत है, दोस्ती उसकी जिसके असासे मजबूत हैं, दोस्ती उसकी जिसके बैंक अकाउंटों में भरमार है, गाड़ियाँ अच्छी हैं, मोबाइल अच्छे हैं, पैसा वाफर है। अदरवाइज़ आप कहना आपका और मेरा माशरे में दोस्त कोई नहीं है। दोस्त जो है ना मुफादात का रिश्ता है। पहले दोस्ती होती थी किसी टाइम में, दाल से दयानतदार, वाव से वफादार, सीन से सच्चा, तेज से ताबेदार। अभी वो दोस्ती नहीं रह गई, ख़त्म हो गई है दोस्ती। और पतलू के साथ अगर बंदा फ्रॉड कर सकता है, आप और मैं तो अभी जमे भी नहीं हुए, ये कैसी बात आपको बताइए।
तो ये बात जो है ना बच्चों के लिए मैसेज है, कभी भी किसी को दोस्त ना बनाएं, अपने बहनों भाइयों से दोस्ती रखें, अपनी वालदा से वालिद से दोस्ती करें, अगर ज़्यादा मुखलस दोस्ती करें वालिद और वालदा से कर लें, तो ये इनके अलावा कोई बंदा भी जो है ना वो आपका दोस्त नहीं, मफादात के रिश्ते में लपेटा होता है। चलें लास्ट पे बता दीजिएगा 10 करोड़ में क्या क्या चीज़ें जो है सेल की गई हैं? उसकी गाड़ियाँ जो है कितनी बेच दी गाड़ियाँ? हैं, 3 4 5 गाड़ियाँ थी उसकी, वो 7 8 करोड़ की थी, उसका फ्लैट किराए पे दे दिया है, और पावर ऑफ अटार्नी का उसने और भी कई जगह पे मिसयूज़ किया है। तकरीबन 10 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी चूना लगा दिया उसको, पाकिस्तानी 10 करोड़ तकरीबन। तो सर इस पे एक्शन होगा वहाँ पे? पतलू कहता है मैं करूँगा, और दुबई में इंसाफ मिल जाता है, वो पाकिस्तान थोड़ी है। पाकिस्तान में भी बड़े आपको पता है हमारे इदारे मुतहरिक हो हैं चुके हैं पाकिस्तान में इंसाफ में ताख़ीर है, वहाँ पे फौरी इंसाफ है। जी बिल्कुल नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मिस्टर पतलू के साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी जो आज हमने आपको बताई हैं चीज़ें, आपने भी जो है प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।